जावल क्षेत्र के कथित भ्रष्टाचार और पंचायत स्तर के घोटाले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को एक दिवसीय सत्याग्रह और उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पंकज तिवारी महात्मा गांधी का वेश धारण कर अन्य कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैनर और नारों के माध्यम से लोकतंत्र और संविधान की दुआएं देते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों के हाथों में 32 पृष्ठों की जांच दस्तावेज भी थी। उनके आधार पर उन्होंने आरोप लगाया कि जावद जनपद अध्यक्ष गोपाल चारण पर रिश्वत लेने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि जब नियम कानून में भ्रष्टाचार के मामले में जनप्रतिनिधियों को हटाने का प्रावधान है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। प्रदर्शन में सिंगोली तहसील की थड़ौद पंचायत का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया। आरोपी की ग्राम पंचायत सरपंच मंजूबाई पति जगदीश खटीक द्वारा शासकीय राशि का फर्जी बिलों के माध्यम से गबन किया गया था, जिसकी पुष्टि जांच में भी हो चुकी है। इसके बावजूद सरपंच को पद से हटाने और एफआईआर दर्ज करने जैसी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। प्रदर्शनकारियों ने पंचायत अधिनियम की धारा 40 का हवाला देते हुए पूछा कि इस प्रावधान के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और क्या यह धारा केवल सरपंचों को बचाने के लिए है। उनका कहना था कि 2 वर्षों बाद भी घोटाले के आरोपियों पर कार्रवाई न होना कानून और संविधान का अपमान है। कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह और उपवास करते हुए धरना दिया तथा चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा, यह संघर्ष लोकतंत्र और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए जारी रहेगा। जावद जनपद के अध्यक्ष गोपाल चारण, जो भाजपा विधायक सकलेचा के खास है, वो लोकायुक्त के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गए थे। उन्होंने विकास की राशि के नाम पे अपनी ही पार्टी के भाजपा सरपंच से 50,000 रुपये की रिश्वत ली थी और वो रंगे हाथ पकड़ाए गए थे। रंगे हाथ पकड़ाने के बाद भ्रष्टाचार अपने आप में प्रमाणित है और पंचायत अधिनियम की धारा 40, धारा 41 के और अन्य धाराओं के अंतर्गत कलेक्टर महोदय को उसे हटाने का कानूनी अधिकार है। दूसरा हमारा विषय है कि सिंगोली तहसील के अंदर जो थड़ौद पंचायत है, वहाँ भी भाजपा विधायक के समर्थित जो सरपंच है, उस सरपंच ने कम से कम 10-15-20 लाख के आर्थिक घोटाले और अनियमितताएं की गई है। और ये 2 साल पहले जो है शिकायतकर्ता जो उप सरपंच पति है, उन्होंने 2 साल पहले शिकायत की थी। जिला पंचायत के सीईओ ने धारा 40 का नोटिस 2 साल पहले संबंधित सरपंच को दिया था कि आपको पद से हम क्यों नहीं हटा दिया, आपने आर्थिक अनियमितता की है। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शिकायत के समर्थन में शिकायतकर्ता ने शपथ पत्र दिया। तो उसके बाद कलेक्टर महोदय ने संज्ञान लिया। संज्ञान के बाद उन्होंने 1 महीने के अंदर जाँच करवाई और इस जिला पंचायत सीईओ और जनपद सीईओ द्वारा जो जाँच की है, इस जांच में उन्होंने पाया है और उन्होंने स्वयं लिखा है कि सरपंच ने और सचिव ने आर्थिक अनियमितता की है, आर्थिक अपराध किए है। और पंचायत अधिनियम की धारा 40 में सीधा प्रावधान है कि यदि सरपंच की आर्थिक अनियमितता है, आर्थिक अपराध घोटाला पाया जाता है, तो कलेक्टर महोदय जिला पंचायत सीईओ को उन्हें अपने पद से हटाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। और यदि नहीं है तो कलेक्टर महोदय हमें आश्वस्त करें और हमें ईमानदार कलेक्टर महोदय में पूरा विश्वास है कि 1 महीने में उन्होंने जांच कराई है और जांच में भ्रष्टाचार घोटाले प्रमाणित पाए गए हैं, तो अभी तक उन्हें हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं। दूसरा, पूर्व कलेक्टर दिनेश जैन ने उक्त जो जनपद अध्यक्ष है उस पर मीटिंगों में भाग लेने पर सब रोक लगा दी थी। उसके बाद जनपद अध्यक्ष आज भी विधिवत जो है कार्यालय में बैठ रहा है, उसे वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि रंगे हाथ पकड़ाए व्यक्ति पे वित्तीय अधिकार आज तक प्राप्त है, तो क्या उम्मीद कर रहा है शासन, और शासन क्यों संरक्षण दे रहा है। मोदी जी कहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, किंतु ये खाने और खिलाने का काम तो पंचायत स्तर पे चल रहा है। आज किस तरह का जो है विरोध प्रदर्शन किया गया? ये सत्याग्रह और हम उपवास पे आए हैं। 5 बजे तक हम उपवास पे बैठेंगे कि हमारी मांग है कि जनपद अध्यक्ष और सरपंच के आर्थिक घोटाले अनियमितताएं पाई गई है। कानून पंचायत अधिनियम के अगर प्रावधान हो, कानूनी प्रावधान और कलेक्टर महोदय को अधिकार हो, तो दोनों को हटाने की कृपा करें। हम तो ये नहीं हटाया जाता है तो आगामी क्या रहेगा? आगामी रूपरेखा और आगे के आंदोलन करेंगे। हम तो गांधीवादी मार्ग पे थकने वाले नहीं है। 200 सालों की ब्रिटानिया हुकूमत को। पूरा नाम और पंकज तिवारी, मैं पूर्व जिला कांग्रेस का सचिव हूँ और वर्तमान में एक साधारण छोटा सा कार्यकर्ता हूँ।